शालिनी मैडम ने हम तीनों को इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई ऑटो दिखाई दे रहा है ना तो कोई बस। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि शालिनी मैडम ने हमें इतनी बड़ी सजा दी ही क्यों। मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और आसमान में बिजली भी गरज रही है। लगता है बारिश होने वाली है। और वैसे मुझे भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। तुझे ऐसी सिचुएशन में भूख कैसे लग सकती है? यहाँ डर के मारे हमारी जान निकली जा रही है और तुझे भूख लगी है। बस ये सोचो वापस घर कैसे जाएंगे। अगर हम यहाँ फंसे रहे तो जंगल के जंगली जानवर हमें अपना डिनर बना लेंगे। एक मिनट चुप रहो, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। लगता है कोई आ रहा है। तीनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हाथों में लालटेन लिए एक बूढ़ी औरत उनके सामने खड़ी थी। तुम तीनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, हम तीनों स्टूडेंट्स हैं और हमारी टीचर ने ना जाने हमें स्कूल बस से कहाँ उतार दिया और हमें लेने भी नहीं आई और हम रास्ता भी भटक गए। हमें तो ये भी नहीं पता हम कहाँ हैं और यहाँ तो ना आसपास कोई घर है ना दुकान है। एकदम सुनसान जगह है यहाँ ना तो कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा जिससे हम वापस घर जा सके। देखो बच्चों, मौसम खराब हो रहा है। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ जहाँ तुम सुबह होने तक रुक सकती हो। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद तुम्हें कुआं नजर आएगा। बस वहीं से दाएं मुड़ जाना और सीधा चलती जाना। तुम्हें वहाँ स्कूल मिलेगा, बहुत पुराना। तुम चारों वहाँ रुक सकती हो। उस स्कूल के सिवा तुम्हें यहाँ कोई और जगह नहीं मिलेगी। जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। उन तीनों को वो बूढ़ी औरत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उन तीनों के पास उस बूढ़ी औरत की बात मानने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर वो तीनों तूफानी रात में उस पुराने स्कूल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कुआं नजर आया जो पूरी तरह सूख चुका था। उसके बाद तीनों दाएं मुड़ गई और थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बहुत पुराना स्कूल नजर आया। उस स्कूल को देखकर तीनों बहुत डर गई। ये स्कूल तो कितना डरावना लग रहा है और आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। लेकिन इस स्कूल के सिवा कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है जहाँ पर हम रात गुजार सके। चलो स्कूल के अंदर चलते हैं, वरना जंगली जानवर हमें अपना शिकार बना लेंगे। शिल्पा, पायल और जोशना डरते हुए स्कूल के अंदर गई। उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो तीनों थर थर कांपने लगे। फिर उन्हें जोर जोर से बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। कोई तो हमें बचा लो। ये सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए कि तभी उन्हें किसी के पढ़ाने की आवाज सुनाई दी। A4 एलिगेटर, B4 बैडमिंटन, C4 कार्डबोर्ड। अच्छा बच्चों, अब मेरे साथ बोलो। ONE1, TWO 2। बच्चों, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ? तुम सब बस ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना। ये सब इस स्कूल में क्या हो रहा है? पहले रोने की आवाज, फिर पढ़ाने की आवाज। आखिर ये सब इस स्कूल में हो क्या रहा है? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। आखिर इतनी रात को इस स्कूल में कौन हो सकता है? कौन है यहाँ? क्या इस स्कूल में रात को पढ़ाई होती है? तभी उन्हें स्कूल के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और जब उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने भयानक शक्ल की एक टीचर हाथों में किताब लिए खड़ी थी। साथ ही कुछ बच्चे भी खड़े थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। तभी जोशना डरते हुए बोली, देखो प्लीज हमें मत मारना। हम भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम 12th क्लास में पढ़ते हैं और आज हमारी टीचर ने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। हमें कोई जगह नहीं मिली, इसलिए हम इस स्कूल में आ गए। देखो हमें मत मारना, प्लीज हमें मत मारना। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। लगता है ये भूतिया स्कूल है। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अगर तुम तीनों अपनी जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें एक खेल खेलना होगा। चुड़ैल बुलाने वाला खेल, भूतिया खेल खेलना होगा।
अगर तुमने सही तरीके से चुड़ैल बुलाने वाला खेल खेला तो तुम यहाँ से जिंदा वापस जा सकती हो, और अगर तुमने चुड़ैल बुलाने वाला खेल सही ढंग से नहीं खेला तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस स्कूल में कैद हो जाओगी और यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। क्या चुड़ैल बुलाने वाला भूतिया खेल? वो तो हमें खेलने नहीं आता। भूतिया खेल तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। अगर तुमने भूतिया खेल नहीं खेला तो हम तुम्हारे शरीर से एक एक बूंद खून की निकाल लेंगे, क्योंकि हमने बहुत दिनों से खून नहीं पिया। हम खून के प्यासे हैं। इसलिए जल्दी करो। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुड़ैल बुलाने वाला खेल जल्दी खेल लो। हमने आज तक चुड़ैल बुलाने वाला खेल नहीं खेला। ये कैसे खेलते हैं? हमने अपनी जिंदगी में आज तक भूतिया खेल कभी नहीं खेला। तुम्हें ये खेल खेलना ही पड़ेगा, वरना हम सब मिलकर तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। हम तुम्हें सिखाएंगे कि भूतिया खेल कैसे खेलते हैं। बच्चों, इन्हें बताओ भूतिया खेल कैसे खेलते हैं। तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना जब तक चारों मोमबत्तियां बुझ नहीं जाती और वहाँ कोई चुड़ैल आ नहीं जाती। तब तक तुम्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी और एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, ठीक है? हाँ, और जैसे ही चुड़ैल तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें वहाँ से निकल जाना है। समझ गई ना? क्या वो चुड़ैल इन सबसे ज्यादा खतरनाक होगी? हमारे पास इस स्कूल में भूतिया खेल खेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अगर हमने भूतिया खेल नहीं खेला तो ये भूतिया बच्चे हमें मार डालेंगे। भूतिया बच्चे उन तीनों को लेकर एक कमरे में गए जो काफी डरावना था। हर जगह कंकाल ही कंकाल पड़े थे और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। तुम तीनों को इसी कमरे में भूतिया खेल खेलना है, ठीक है? और जरा भी गलती मत करना, वरना तुम तीनों मारी जाओगी। उसके बाद तीनों स्टूडेंट्स ने मोमबत्तियां जलाई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंख बंद करके बोली, अगर यहाँ कोई आत्मा आसपास भटक रही है तो कृपया वो हमारे पास आए, हमें उसकी जरूरत है। कोई आत्मा यहाँ भटक रही है तो कृपया वो हमारे पास आए, हमें तुम्हारी जरूरत है। कृपया हमारे पास आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। ये कहते हुए तीनों थर-थर कांप रही थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने कितनी खतरनाक चुड़ैल आने वाली है। तभी कमरे में जोर जोर से हंसने की आवाज आनी शुरू हो गई। तीनों को लगा कि उन्होंने जिस चुड़ैल को बुलाया है वो वहाँ आ चुकी है। फिर उन तीनों ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो देखा मोमबत्तियों के बीच एक विशाल खतरनाक चुड़ैल खड़ी थी। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, इस गांव में इंसान कब से आने लगे? मैंने तो इस गांव को कब का बर्बाद कर दिया था। यहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर इस वीराने में कौन आया है और किसने इस स्कूल में भूतिया खेल खेला है और मुझे बुलाया है? कौन हो तुम तीनों और कहाँ से आई हो और तुमने मुझे क्यों बुलाया? चुड़ैल की बातों का वो तीनों बिल्कुल भी जवाब नहीं देती। वो चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि उन भूतिया बच्चों ने कहा था कि जब तक मोमबत्ती बुझ ना जाए उन्हें चुपचाप खड़े रहना है। तीनों बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। चुड़ैल उन तीनों से बार बार सवाल करती है कि वो कौन है और कहां से आई है और उन्होंने भूतिया खेल खेलकर उसे क्यों बुलाया। लेकिन वो तीनों चुप रहकर मोमबत्तियां बुझने का इंतजार कर रही थी। उन तीनों को चुपचाप खड़ा देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। लगता है तुम तीनों को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। तुमने इस स्कूल में भूतिया खेल खेलकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमने मुझे जगाया, तुमने मुझे बुलाया और तुम मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दे रही। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। जल्दी बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे क्यों बुलाया? अगर तुमने अपना मुंह जल्दी नहीं खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी जलती हुई सारी मोमबत्तियां बुझ गई और कमरे में अंधेरा हो गया। अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों स्कूल से बाहर भाग गई।
लेकिन तभी उनके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने उन्हें इस स्कूल का पता बताया था। बूढ़ी औरत को देखकर तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। फिर जोशना बूढ़ी औरत से बोली, तुम सब जानती थी ना? तुमने हमें जानबूझकर इस स्कूल में भेजा। आखिर तुम कौन हो और तुमने हमें स्कूल में क्यों भेजा? तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हुआ? इस स्कूल के भूतिया बच्चों और टीचर ने हमें भूतिया खेल खेलने को कहा। अब हमें उस भयानक चुड़ैल से कौन बचाएगा? तुम्हें कुछ समय में सब पता चल जाएगा, डरो नहीं। तभी वहाँ वही भयानक विशाल चुड़ैल उड़ते हुए आ गई। मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। तुमने भूतिया खेल खेलकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ भयानक दिखने वाली टीचर आई और बोली, दुष्ट चुड़ैल, इन मासूम बच्चों को छोड़ दे वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम स्कूल से बाहर कैसे आ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम स्कूल से बाहर नहीं आ सकती। तुम उस कमरे से इस पत्थर को नहीं लेकर आ सकती। ला, ये पत्थर वापस मुझे दे दे। चुड़ैल, तूने जो इतने सालों से हमारे ऊपर जुल्म किए हैं उनका हिसाब लेने का समय आ गया है। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने भयानक दिखने वाली टीचर से चमकता हुआ पत्थर लेकर उसे आग में जला दिया। जैसे ही वो पत्थर जलने लगा वैसे ही चुड़ैल का शरीर भी जलने लगा और कुछ ही समय में चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल का अंत होते ही भयानक दिखने वाली टीचर और भूतिया बच्चे सामान्य इंसान में बदल गए और वहाँ आसपास घर भी दिखाई देने लगे। सुनसान वीरान इलाका चहल पहल में बदल गया। वहाँ आसपास गाड़ियाँ भी चल रही थी, लोग भी आ जा रहे थे और तो और वीरान पड़ा स्कूल भी बिल्कुल नया और सुंदर दिखने लगा। ये सब देख उन तीनों को बड़ी हैरानी हुई। अरे ये क्या, ये स्कूल इतना सुंदर, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो ये डरावना लग रहा था और यहाँ घर भी नजर आ रहे हैं और आप सब भी बिल्कुल बदल गए और सड़क पर इंसान भी चलते नजर आ रहे हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ तुम तीनों की वजह से हुआ है। तुमने इस गांव के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम नहीं जानती तुमने क्या किया है। ये बात बहुत पुरानी है। बहुत समय पहले हमारे गांव में एक चुड़ैल आई थी। उसने सबसे पहले हमारे गांव के स्कूल को अपना निशाना बनाया। वो बहुत शक्तिशाली होना चाहती थी, इसलिए उसने एक एक कर गांव में रहने वाले सभी लोगों को अपनी शक्तियों से कैद कर लिया। अगर उस चुड़ैल को मारना इतना ही आसान था, फिर आपने खुद चुड़ैल को बुलाने वाला भूतिया खेल क्यों नहीं खेला और उस चुड़ैल को क्यों नहीं मारा? इतना लंबा इंतजार क्यों किया? क्योंकि हम चुड़ैल के वश में थे। हम कुछ नहीं कर सकते थे और कोई इस गांव में आता नहीं था क्योंकि ये वीरान और सुनसान नजर आता था। तुम तीनों यहाँ फरिश्ता बनकर आई और स्कूल में भूतिया खेल खेला, वो भी बहुत अच्छे से। इतने सालों से चुड़ैल ने वो पत्थर छुपा कर रखा था। अगर कुछ समय और बीत जाता तो वो चुड़ैल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती, फिर उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तुम चारों बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उनकी कहानी सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थी कि उन्होंने चुड़ैल का खात्मा करने में उनकी मदद की। सबने मिलकर उन तीनों का धन्यवाद किया। फिर अगली सुबह होते ही जोशना, पायल और शिल्पा खुशी खुशी अपने घर लौट गई।